नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने जब घोषणा की थी कि हर पंचायत से लेकर के जिला और प्रदेश तक के अध्यक्षों का चयन किया जाएगा और ये जो चयन होगा वो पूरी तरह मनोनीत होगा। जो बूथ वाइज होगा वहाँ से सेलेक्ट करके जो पंचायत में पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा। आज इसी के तहत बहादुरपुर विधानसभा के तारालाही में आज पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए पहुंचे और जब तमाम नेता है राष्ट्रीय जनता दल के, एक बार देखिए गौर से, सभी का ये सभी बड़ी मजबूती के साथ इस बार राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। ये लोग दिन रात कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। भोला यादव यहाँ से संभावित प्रत्याशी हैं और भोला यादव की मदद के लिए हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष को चुनाव करने के बाद यहाँ से ये लोग रिपोर्ट भेजेंगे। इसी तरह सभी पंचायत से विधानसभा और विधानसभा से सीधा दरभंगा का भी जिलाध्यक्ष का चुनाव होना है। हमारे साथ प्रभारी के रूप में रामभरोस यादव है। क्या लगता है, क्या दिया गया था टास्क आपको? धन्यवाद, आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप बड़ा समय निकाल के हम लोग के बीच आए। हम लोग को पार्टी की तरफ से गाइडलाइन दिया गया था कि आप हर पंचायत में जा कर के आप पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कीजिए। साथ ही फीडबैक भी लेना है कि पब्लिक के बीच में किस तरह का माहौल है, किनका क्या मांग है, किस तरह का बर व्यवस्था है, सबको हम लोग को देखना था। सिर्फ पंचायत अध्यक्ष ही चुनाव नहीं करना था, बूथ अध्यक्ष का ही चुनाव नहीं करना था, बल्कि हम लोग को ये पूरे के पूरे फीडबैक लेना था पंचायत का कि हमारे पंचायत का क्या हालात है। उसी के हिसाब से हम लोग अपना सब कर रहे थे। चयन हुआ, किनका नाम का चयन? आज पंचायत अध्यक्ष के रूप में हमने रमेश यादव जी का चुनाव किए हैं और बाकी जितने बूथ हैं सबके बूथ वाइज उनका चुनाव हुआ है। और मतलब उस बूथ पर और उस पंचायत के जितने भी लोग हैं, लगभग हमने पहले 5 दिन पहले से ही फीडबैक ले रहे थे कि किनका क्या पोजीशन है, किनको बनाना है, किनको नहीं बनाना है, या किन से क्या माहौल बन सकता है। उसके बाद हमने आज चुनाव कराने के लिए यहाँ पे आए हैं। जिम्मेवारी किसने सौंपी है आपको और किस तरह और भी पंचायतों का होगा? ये जिम्मेवारी भोला यादव जी ने हम लोग को दिए हैं। भोला यादव जी ही चिट्ठी दिए हैं और पार्टी की तरफ से भी गाइडलाइन था कि इस तरह से काम करना है। एक साथ 2 काम करना है, एक तो पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष का चुनाव भी करना था, साथ में आपको पंचायत का फीडबैक भी लेना है जो हमारे पंचायत का क्या पोजीशन है, किनका क्या मतलब मांग है, उसको भी देखते हुए। ये रिपोर्ट कहाँ दीजिएगा, फीडबैक कहाँ दीजिएगा? ये रिपोर्ट जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यालय है उसमें हम लोग जमा करेंगे। हमारे जो माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, जगदानंद सिंह जी हैं, जो भी हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, हम लोग उनके पास भेजेंगे। क्या लगता है कि पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, आपकी जिम्मेवारियां क्या क्या होगी, किस तरह काम करेंगे आप? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेवारी 2025 चुनाव से पहले आपको दी गई। जी भैया, जो 2025 से पहले जो विधानसभा चुनाव से पहले जो हम लोगों को जिम्मेवारी मिली है, युवा सोच में हम लोग हैं और युवा को एकत्रित करना है। हमारे पंचायत में जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं सबको साथ लेकर के और सबके साथ मिल करके हमको पंचायत को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है और यहाँ से ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में हम लोग वोट कराने का काम करेंगे। आपको काउंटर करना पड़ेगा, जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे या बीजेपी के या एनडीए के जो समर्थक होंगे उनको किस तरह काउंटर कीजिएगा। दिखाइए कि तेजस्वी यादव का इस बार जो मिशन है, जो कि 2500 रुपया माई बहन योजना है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, गैस सिलेंडर, ये तमाम बातों को लेकर के किस तरह काउंटर कीजिएगा बीजेपी? जी बिल्कुल, उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है भैया। हमारे पास तो अनेकों मुद्दा है चुनाव लड़ने के लिए। 17 महीना 17 साल दिखाना है, माई बहन मान योजना के तहत दिखाना है, मतलब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 400 से लेकर के 1500 तक का दिखाना है। 1100-1200 का सिलेंडर को हमने हमारी सरकार आएगी तो 500 में लाना है। इसके बाद अनेकों नौकरियां युवाओं के लिए जो हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो घोषणा की है, इसको लेकर के हमें जनता के बीच जाना है और हर एक पंचायत, हर एक वार्ड, हर एक जगह पे हमको इस चीज़ को फैलाना है और साथ में जनता का जो भी फीडबैक भी आपको देना है। अच्छा, क्या लगता है कि ये बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, बीजेपी चाह रही है कि उसको बुझाना, तो अभी मोदी जी भी आए थे, उन्होंने कहा था ऑपरेशन सिंदूर है, तो क्या इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा या फिर इसका कोई विकल्प चुना जाए? नहीं, ये सिंदूर जो है ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बन सकता।
ये राष्ट्रीय बात थी, राष्ट्र के बाद के लिए ख़त्म हो गया। ये बिहार प्रांत का चुनाव होने जा रहा है। इसमें बिहार प्रांत के जो भी समस्याएं हैं उसको दिखाया जाएगा, उसके बारे में मंथन किया जाएगा, उस पर लोगों को समझाया जाएगा। क्या लगता है कि 2020 के चुनाव में आर.के. चौधरी को टिकट मिला था, तो बहादुरपुर के जनता, कार्यकर्ता, नेता कितने हताहत महसूस हुए और 5 साल क्या काम हुआ? नहीं, 5 साल तो हम लोग का अपना कैंडिडेट था नहीं, ये विपक्षी लोग जीते हुए थे और वो हवाई नेता हैं, भूमि पर वो कुछ काम नहीं करते हैं और वो कास्ट विशेष के लिए सिर्फ काम करते हैं। आप लोगों का भावना कितना आहत हुआ जब कि वो आर.के. चौधरी बीजेपी में चले गए? फिर तो आप लोगों ने तो उस समय पूरा काम किया था आर.के. चौधरी को जिताने के लिए, नहीं जीते, तो क्या लगता है कि राजद कार्यकर्ता हताहत महसूस करे? 5 साल उनको देखने वाला राजद का कोई नेता आया, काम किया, उनके साथ मदद की? वो भी बीजेपी से आए हुए थे हवाई लोग। हम लोग तो सबको शरण देने वाले लोग हैं और वो फिर जहाँ थे वहीं भाग गए। और हमारे बीच में भोला यादव शुरू से लेके और अभी तक हर इंसान, हर व्यक्ति, हर गांव को अपने टारगेट पर रखते हैं। जो भी समस्या होता है लोग उन्हें बताते हैं और उसके समाधान के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि युवाओं की इस बार बड़ी भूमिका होगी? तेजस्वी यादव युवा हैं, लोग कहते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को जिताना है, तो क्या लगता है कि मुद्दा क्या रहेगा इस बार, ताकि तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का रुझान? रोजगार, महंगाई छोड़ करके और क्या मुद्दा होगा? स्थानीय में देखिए भ्रष्टाचार है, आप चले जाइए प्रखंड में, आपका काम नहीं होगा, थाने में काम नहीं होता, ये लोग कहते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा? जी, भ्रष्टाचार बिल्कुल मुद्दा रहेगा। और हाल की हम बता रहे हैं, हमारे एक कार्यकर्ता हैं जिनकी बहन के साथ कोई आपसी विवाद था। हम लोग गए थे वहाँ DMCH में फर्ज बयान के लिए, तो हम कह नहीं रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं उस पर कि वहाँ जो बैठा पदाधिकारी है वो साइड में ले जाकर उसका एक बिचौलिया हमको बताता है कि सिस्टम पता है ना। तो हम बोले क्या सिस्टम है भाई? तो सिस्टम ये है कि एक फर्ज बयान पे हम लोग 5,000 रुपया लेते हैं, साहब 5,000 रुपया लेते हैं। इसी बात को लेकर हम भड़क गए। तो इसी बात को लेकर मतलब कि वहाँ जो पदाधिकारी था वो मारपीट पर उतारू हो जाता है। अगर उसके खिलाफ बोलिएगा या अड़िएगा तो वो मारपीट पर उतारू हो जाता है। ऐसा स्थिति है। DMCH का बदहाली देख लीजिए। कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले वो बिल्डिंग बना, उसमें जाकर शौचालय को देखिए, सफाई को देखिए, वहाँ ऐसा कुछ है नहीं। जब से ये सरकार, वो NDA की सरकार हुई है, भ्रष्टाचार 7वें आसमान पे है। आप थाना में जाइए तो बिना 1,500 रुपये लिए पासपोर्ट नहीं बन रहा है, बिना 500 कम से कम लिए आवेदन नहीं ले रहा है। जिसका मन होगा आवेदन ले ले, जिसका मन होता है नहीं लेता है। एक गरीब आदमी है और यहाँ का हम स्थिति बता रहे हैं। एक यादव सानी में लड़ाई हो, अगर कोई यादव जाए थाना पर केस लेके तो वो मदन कहेगा कि मदन सानी एक बार फ़ोन करके कह देते हैं नहीं लो, यादव का केस नहीं लिया जाता है। और इस बहादुरपुर विधानसभा में अगर सबसे ज़्यादा कोई सताया गया है तो यादव है। साहनी से जिसका भी हुआ वो साहनी का एकदम खुल के पक्षपात करते हैं और उनके पक्षधर बन के आते हैं। तो क्या लगता है इस बार 25 के चुनाव में किस तरह आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और लोगों को तारालाही क्षेत्र में मूलभूत समस्या क्या? तो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ तो बाढ़ का पानी भी आ जाता है। बिना बाढ़ के ही अगर 2 दिन का बारिश हो जाए तो यहाँ बाढ़ सदृश आपको दिखने लगेगा। इससे पहले भी न्यूज़ में ही चला था, यहाँ घुटना भर पानी लग जाता। पंचायत का विकास नहीं हुआ यहाँ पे? क्या सड़कें नहीं बनी, नाले नहीं बने, विकास इन 5 सालों में नहीं हुआ है। क्या लगता है बाबा? ये 5 साल में कोई विकास के काम नहीं हुआ है। और यहाँ रोड जो है, एक वर्षा होता है तो भर जान पानी इस पर लग जाता है, अभी भी लगा हुआ है, देखिए। अच्छा, क्या लगता है कि सरकारी योजनाएं आ रही हैं, क्या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को? जैसे 5 किलो अनाज हुआ, ये तमाम बातें, क्या लगता है इस पर वोटिंग भी थी? पिछले बार वोट लोग उसी पर दिए थे, 5 किलो अनाज। आज भी चाहिए कि नहीं हमको चाहिए 5 किलो अनाज? तो पिछले सरकार भी दे रहा था, आज से थोड़े बंट रहा है, पिछले सरकार से ही चल रहा है। अनाज मिल रहा है, उससे थोड़े पेट चलेगा। तो चलिए हम बता दें, आप देखिए ये तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता हैं जो कि तेजस्वी यादव के पुत्र होने पर, यानी बता दें कि लालू प्रसाद यादव के पोते होने पर, पोता को उन्होंने अपने हाथों में खिलाकर वीडियो वायरल किया था। और उसके बाद से पूरे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, आज भी मोहम्मद अली अशरफ फातमी के आवास पर मिठाइयाँ बटी हैं, जलेबी बांटे गए हैं, सबको खिलाया गया, मुंह मिठा कराया गया। वहीं तारालाही में आज बता दें जो पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है उसके बाद देखिए मिठाई बांटे जा रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव के पुत्र होने पर मिठाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिए जा रहे हैं उस छोटे बच्चे के लिए, ताकि तेजस्वी यादव को
पुत्र प्राप्ति हुए लालू प्रसाद यादव के पोते, और उसको लेकर के पूरी जगह राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेताओं में खुशी की लहर है और इसीलिए लड्डू बांटे गए यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग तो बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि हमारे जो गार्जियन हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने लाइफ में, और उसमें एक पुत्र का जन्म हुआ है, तो हम समझते हैं कि और यशस्वी ही रहेगा परिवार, और उस परिवार से जो भी हम लोग जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग भी यशस्वी रहेंगे। तो चलिए देखिए, मिठाइयाँ बांटी गई हैं, खुशी की लहर है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेताओं में। सभी एक तरफ से बधाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को। लालू प्रसाद यादव को के भी अगर वीडियो देखे होंगे तो लगता है कि अंदर से ताजगी आ गई है। जब वो अपने पोते को गोद में लेकर के खिला रहे हैं, वैसा वीडियो आया तो लगा कि निश्चित तौर पर जो परिवार काफ़ी संकट से बीच में मानसिक तनाव से गुजर रहा, चेहरे पर खुशी, और यही 2025 चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को एक मनोबल बढ़ाते हुए चुनाव जीतने के आसार नजर आते हैं। ये तमाम कार्यकर्ताओं के बदौलत भोला यादव और तेजस्वी यादव यहां से जीत सकते हैं, ये तैयारी है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केबल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे देख रहे हैं। धन्यवाद।